हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका आपने सुना होगा कहीं इलाज नहीं है, आपको ज़िंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन हम आपको हमेशा हमारी वीडियोस के माध्यम से यही बताते हैं कि हम जो भी इलाज करते हैं वो परमानेंट होता है। दवाइयां छोड़ने के बाद कभी आपको वो बीमारी दोबारा नहीं होगी। ऐसी एक बीमारी का नाम है सोरियासिस। बहुत सारे रिव्यूज़ आपने हमारे चैनल पर ऑलरेडी देखे होंगे, बट हमारा काम क्या है कि आपके सामने ये रिव्यूज़ लेकर आना ताकि आपको विश्वास हो पाए। देखिए, आज के टाइम पे बहुत फ्रॉड होता है, विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर लाइव ओपीडी में बैठकर रिव्यू दिया जा रहा है, जहाँ पर और पेशेंट्स बैठकर इसे सुन रहे हैं, किसी बंद कमरे में बैठकर ये वीडियो स्क्रिप्ट देकर शूट नहीं हो रही है। मेरी मुलाकात पेशेंट से पहले इससे कभी हुई भी नहीं होती है। मैं डॉक्टर उपासना वोहरा का हस्बैंड हूँ, मैं उनके बिहाफ पर रिव्यू लेता हूँ। तो जो भी इंटरेक्शन रहता है पेशेंट का वो डॉक्टर के साथ रहता है। मेरा काम है रिव्यू लेना और आपके सामने बिल्कुल 100% सच्चाई के साथ वो रिव्यूज़ लेकर आना। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, सोरियासिस कितने सालों से था आपको? सर मेरे को 14 साल से। 14 साल से? यस सर। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी मैम? तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई ठीक थी, है। 10th क्लास में पढ़ती थी। ठीक है। तो बस पहले सिर में हुआ था। पहले सिर में स्टार्ट हुआ था? हाँ जी। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि डैंड्रफ होगा, डैंड्रफ खुजली होगा। बहुत ज़्यादा होती हाँ, थी। फिर उसके ठीक है। बाद शरीर पे भी पैचेज बनने लग गए ठीक है। छोटे छोटे, तो पूरे शरीर पे ही हो गया। तो जैसे स्टार्टिंग में शुरू होता है खासकर स्कैल्प सोरियासिस, तो लोग ना उसको डैंड्रफ समझ लेते हैं और उस टाइम पे वो उसका डैंड्रफ समझ के इलाज करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके मतलब ये जो सर है इससे पपड़ियाँ गिर रही हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो आप उसको प्लीज़ डैंड्रफ समझ के आप शैम्पू ही सिर्फ चेंज ना करते रहें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो मैम, जैसे ये शुरू हुआ पूरा सर से आपका, फिर बॉडी पे फैलने लगा, तो उस टाइम पे क्या समझा आपने क्या होगा ये? पता ही नहीं सर, वैसे तो डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बताया कि सोराइसिस है। हाँ, हाँ। पर बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, जैसे मतलब मेडिसिन खाते थे, इतना आराम होता था। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर शुरू हो जाता था। तो आपको बीच में मतलब ये छोड़ बहुत देते हैं। पहले ही समझ आ गया था कि ये सोरियासिस है? नहीं, डॉक्टर के पास गए थे ना, हाँ, तो उन्होंने ही बताया उन्होंने था। बताया। हाँ। तो स्टार्टिंग में आपने क्या क्रीम्स वगैरह लगानी शुरू की बहुत थी? सारी करी, पूछो जैसे मत सर, क्रीम 14 साल लगाते, से खा रही हूँ। जैसे क्रीम लगाते तो बिल्कुल सही हो जाता था। हाँ। फिर उसके बाद अगर छोड़ देते तो फिर वैसे ही तो शुरू हो डॉक्टर्स जाता। ने क्या कहा था कि इसका इलाज है? नहीं, किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है। भाई हमेशा इसकी दवाई खानी पड़ेगी आपको ठीक है। जीवन भर, मतलब खत्म नहीं होगा। खत्म होगा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल तो भी नहीं। देखिए, सोरियासिस जो है ना, इसको ये कुष्ठ रोग बोला जाता है कि ऐसा कहते हैं कि इसका इलाज ही नहीं है। ठीक है, आपके मतलब पूरे शरीर पे पैचेस बनने शुरू हो जाएंगे, इतनी खुजली होगी, बहुत ज़्यादा इतनी खुजली होगी, मतलब मन करता है कि नोच लो, कि नोच लो, उसमें भी खून निकलने लग जाता है। यस, खून भी निकल। तो फिर अभी तक आप कितना पैसा लगा चुके होगे? ऐसा तो पूछो मत सर। और एक डॉक्टर के पास गए, किसकी 1000 रुपए फीस भी दी है। यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारी है, मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल में भी हाँ, दिखाया मैंने। हाँ, हाँ। वहाँ भी मतलब आराम ही नहीं हुआ। तो वो टैबलेट्स वगैरह और ट्यूब्स देते थे? हाँ, ट्यूब्स। जब तक खा रहे हो तब तक रिलीफ है? यस सर। तो उसके मतलब जिनको अगर आप समझ के देखिए सोरियासिस है और अगर वो 14 साल से होगा तो इसमें लाखों रुपए तो बहुत प्यार से खर्च हो गए होंगे। क्योंकि क्या है ना कि अगर जैसे आप दवाई छोड़ोगे आपको खुजली होनी शुरू होगी, खुजली होनी शुरू होगी तो आपके पास और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, आपको वो ट्यूब मजबूरी में लेनी ही पड़ेंगी। अच्छा, एलोपैथी के अलावा कभी होम्योपैथी ट्राई? होम्योपैथी इसको ली, माइक पास। होम्योपैथी ली थी सर एक बार। फिर वो मैंने 3 महीने खाई, उसके बाद मैंने खुद ही छोड़ दिया। मतलब उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। रिजल्ट नहीं मिल रहा बिल्कुल भी था। नहीं। और आयुर्वेदा इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, मैम की वीडियो मैं देखी थी ऐसा मैंने। क्यों कि पहले कभी ट्राई नहीं किया? मतलब ध्यान में ही नहीं था कि भाई यही सोच के रह जाते थे कि लेट असर होगा। लेट असर होगा। लेट असर होगा। तो मैं मैम के मुंह से ना यही वाला शब्द सुनना चाहता था। देखिए, गलती मैम की नहीं है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि पेशेंट्स की कोई गलती नहीं है। हमने ना सुना ही ये है कि आयुर्वेदा धीरे असर करता है, धीरे असर करता लेकिन सच्चाई ये है कि आयुर्वेदा असर करता है। और जो आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं खासकर सोरियासिस में, मैं किसी पैथी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ सोरियासिस में, तो सोरियासिस में तो आपको असर हो ही नहीं रहा था, वो तो दबा रहा था। हाँ तो जी। असर जो है वो आयुर्वेदा कर रहा है, वो धीरे नहीं कर रहा। वो एकमात्र ऐसा उपाय है जो असर कर रहा है, बाकी तो सब दबा रहे हैं। देखो, बातें और बीमारी कभी दबानी नहीं चाहिए, उनको ना जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, वरना वो आगे चल के बहुत दिक्कत देती हैं।
तो यहाँ पे हमारे बारे में कैसे पता चला? 1 साल तक तो मैंने मैम की वीडियो देखी सर। अच्छा, उपासना की दुनिया चैनल पे हाँ, हाँ वो जी, जो YouTube पे, रेमेडी वगैरह बताती हैं वो। हाँ ठीक हाँ है, जी, यूट्यूब ठीक है। पे। फिर 1 साल के बाद मैंने सोचा बहुत दवाई खा ली, अब तो यहाँ दिखाना बेटर होगा। ठीक तो है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि पहले यहाँ दिखाते हैं। अब मैं यहाँ सोनीपत से इलाज चल रहा था, वहाँ उनकी मैंने बीच में ही छोड़ दी दवाई। ठीक है। मैंने कहा पहले वहीं चलेंगे। फिर यहाँ पे आए तो उस दिन मैम थी नहीं, बोले कि भाई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको। पहली बार कब आए थे आप? पिछले साल आई थी ना, मतलब महीना याद हो कुछ? मार्च से। में। तो हाँ। मार्च 2024 28 मार्च को में, आई थी सर। 28 मार्च 2024 को पहली बार आए थे ये। जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है आज की तारीख है करीबन 10 फरवरी 2025। तो आप ये मान के चलिए 11 महीने मैम को ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 10 महीने मान के चलिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया सर। अच्छा, मैम की अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो आपने वेट किया, फिर आप हाँ, दोबारा इनका आए? फ़ोन गया था ठीक है, रिसेप्शन, नंबर लिखवा के ठीक है, गए थे ठीक कि है। आपको बता देंगे। हाँ, हाँ। तो फिर आ गए थे हम। ठीक है। फिर पहले महीने में तो मेरे को आराम नहीं हुआ था बिल्कुल भी नहीं मिला, मतलब बल्कि इतना बढ़ा होगा। बढ़ा इतना, मतलब वहाँ भी हो गए जहाँ पे नहीं था। नहीं था, वो बढ़ा होगा काफी एक ज्यादा। बार के लिए तो डर गई थी, डर पर गई। मैं कहा, इतना असर हुआ तो ठीक होने का भी असर होगा। हाँ। यही सोच के आई सर। अच्छा, अब इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैम ने कहा कि पहले महीने असर नहीं पड़ा बल्कि बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा। तो जहाँ नहीं था वहाँ भी फैल गया। तो आप ये मत समझिए कि जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं इन दवाइयों को खाने से आपका सोरियासिस बढ़ जा रहा है। जैसे कई लोगों ने सुना होगा, पुरानी कहावतें हैं कि भाई जो ये देसी दवाइयाँ होती हैं शुरू में इसको और उभारती हैं, फिर बाद में जाके ठीक होता है। तो हमारी दवाई से बढ़ता नहीं है। क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम से मैम स्टेरॉइड्स ले रही हैं, जो ये एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं, फिर उसके बाद मैम क्रीम्स लगा रही हैं, तो उसने क्या करा, उसे दबा के रख रखा है। तो हमारी जो दवाइयाँ हैं ना वो असर करने में 15-20 दिन लगते हैं। 15-20 दिन जब तक वो शरीर में जाके हमारी दवाई, अगर मैं देसी भाषा में बात करूँ, रमना, जब वो रमना शुरू करते हैं तो, लेकिन इससे पहले 15-20 दिन जो आपने एलोपैथी छोड़ा है उसमें क्या होगा कि वो ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि आपने दवाई तो छोड़ दी। जो एकदम से आप स्टेरॉइड्स लगा रहे थे वो आपने छोड़ा, तो उसके बाद क्या होता है, वो एकदम से बढ़ना शुरू होता है। और इतने में क्या होता है, 20-25 महीने भर में हमारी दवाइयाँ जैसे ही असर करना शुरू करते हैं तब वो बैलेंस बन पाता है। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप हमारी ये दवाइयाँ शुरू करें तो डॉक्टर बताते हैं कि भाई वो जो आप अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं वो छोड़नी है या किस मात्रा में कैसे लेना है। जिस तरीके से डॉक्टर उपासना या फिर जो हमारे और डॉक्टर्स की टीम है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, प्लीज़ मेडिसिन आपको उसी तरीके से लेना है। 8 साल का तजुर्बा है डॉक्टर उपासना का, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये दवाई कैसे काम करेगी। फिर मैम क्या हुआ, जैसे पहले महीने तो बढ़ गया? पहले महीने में तो बढ़ गया, फिर दूसरे महीने भी मेरे को आराम नहीं हुआ। फिर अच्छा। तीसरे महीने में जाके मेरे को 10% आराम हुआ कि अच्छा, हाँ जैसे अब 2 महीने आराम ही नहीं मिला? नहीं, तो बिल्कुल कहीं नहीं ना कहीं सर। भरोसा टूटा था? एक बार के लिए तो था, पर मैंने कहा अब तो नहीं छोड़ूंगी, हाँ। यहीं रहूंगी। ठीक है। फिर यहीं से स्टार्ट करते रहे। तो 2 महीने जैसे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, पैसे आपके लग रहे होंगे, कितने पैसे लग रहे थे 1 महीने के? 1 महीने के 6-7 6-7 हज़ार आपके लग रहे थे। 2 Yes. महीने में आप 14,000 खर्च कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं असर भी नहीं हो रहा, बढ़ भी रहा है। वहाँ से भरोसा हो गया ना कि दवाई लेने से बड़ी है तो खत्म भी होगी। खत्म भी होगी। हाँ, वहीं से मैं ठीक है। अब विश्वास हो गया 11 था ना सर। महीने में कितना % आराम है मैम? अब तो मान लो सर 10% बचा है। 10% बचा है। अच्छा, जैसे कोई कभी ऐसा होता है कि दवाई थोड़ा सा स्किप होती है आपकी, नहीं, इसके लगातार लिया लगातार आपने, continue। लेकिन आपको अब वो इचिंग वगैरह बिल्कुल भी itching नहीं है सर। बिल्कुल भी नहीं है? नहीं। पैचेस वगैरह सर का बिल्कुल ठीक है अब? सर में है थोड़ा बहुत, हाँ। और कमर पे 2 पैचेज हैं बस। 2 पैचेस हैं, लेकिन बाकी और पूरा बिल्कुल पूरी 100% body- ठीक है। पहली बार ऐसी सर्दी निकली है कि जिसमें मेरे को नहीं हुआ सर। नहीं, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है, स्किन जैसे ड्राई होगी, मतलब ऐसे होता है कि पपड़ियाँ बन के गिरने लगते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं 20-20, 25-25 साल पुराना, जिनको सोरियासिस था, कि पपड़ियाँ झड़ती थी। अगर वो काली शर्ट डाल लेना तो आप ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा जो कंधा है ना उस पर ऐसा लगता है कि पूरा सफ़ेद सफ़ेद कुछ जम गया है। तो सोरियासिस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, इसको हल्के में ना लें। पूरी ज़िंदगी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी दवाइयों से 100% ठीक हो सकता है। मैम, हर बार आपने यहीं विजिट किया है या फिर ऑनलाइन मंगवाई है? नहीं, यहीं पे आई। यहीं विजिट। आप पास से ही हो मैम? नहीं, यहाँ से बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। तो बहादुरगढ़ जहाँ पे हमारा ये हॉस्पिटल है, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, 10-12 किलोमीटर। मैम के लिए मतलब हर महीने आ पाना आसान है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बहुत दूर से हैं तो प्लीज़ आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप परेशान मत होइए, दवाइयाँ वहीं रहेंगी, दवाइयाँ आपके घर पर ही पहुँचाई जाएंगी।
देखिए इस टाइम पे आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से बहुत पेशेंट्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, वीकेंड्स में खासकर। सैटरडे संडे को वेटिंग रहती है, लोगों को 6-6 घंटे वेट करना पड़ रहा है। उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं होता कि डॉक्टर उपासना के पास ही नंबर आएगा या नहीं आएगा। हमारी डॉक्टर्स की टीम है, देखिए सारे डॉक्टर्स के ना हमने डिपार्टमेंट डिवाइड कर रखे हैं। जैसे डॉक्टर उपासना बहुत जो क्रॉनिकल केसेस हैं उनको देख रहे हैं, तो डॉक्टर अंजलि जो है वो गायनी के केसेस देख रहे हैं, डॉक्टर प्रिया जो हैं वो भी साथ में उनके गायनी के केसेस देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपने सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए हैं। प्लीज़ यहाँ आकर जिद ना करें कि मैं तो डॉक्टर उपासना से दिखाकर ही दवाई लूँगी। आप अपनी जगह बिल्कुल 100% ठीक हो कि आपने डॉक्टर उपासना की वीडियो देखी है, लेकिन अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली बात करूँ तो आपने डॉक्टर उपासना की भी वीडियो नहीं देखी है। वीडियोज़ में तो मैं बैठ रहा हूँ, मैं यहाँ पे डॉक्टर उपासना का बार बार नाम लेता हूँ क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जो है वो उनके नाम पे रन हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं ना आप पतंजलि में जाके ये बोलोगे जी मैं तो सिर्फ रामदेव जी से मिलके ही मैं कोई चीज़ लूँगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हमारे लिए मैनेज कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक डॉक्टर की जो लिमिट है एक दिन में सिर्फ वो 60 से 70 पेशेंट देखने की ही है। एक दिन में 150 लोग विजिट करेंगे तो लास्ट में होगा क्या कि वो लाइन लग जाएगी, अच्छा 5 बजे तक मैं इतने पेशेंट देख पाए, आपको घर वापस जाना पड़ेगा। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मकसद आपको ठीक करना है, तो आपका मकसद ठीक होना चाहिए, ना कि डॉक्टर उपासना से मिल के बात करना होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई बात आपको मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमारा जो मकसद है हम अपने मकसद की तरफ क्लियर हैं। आप दवाई लीजिए, विश्वास करके दवाई लीजिए। सारे डॉक्टर उतने ही पढ़े लिखे हैं जितने डॉक्टर उपासना है। उसके बाद यहाँ पर 1 साल 2 साल इनको ट्रेनिंग होते हो गए, इनको यहाँ पे भी 1-1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, विश्वास करो। थैंक यू सो मच मैम सर इतने अच्छे रिव्यू के लिए। एक आखिरी सवाल जो कि मेरा वैसे पूछने का हक बनता नहीं है कि क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा लगा आपको? नहीं सर, इलाज के अगर इलाज देखें तो महंगा नहीं है। ठीक है, जैसे अगर वैसे 11 एक बार शुरू में तो लगा था सर, बुरा मत मानना। जैसे मैम ने बताया दवाई ली, मैंने सोचा भाई 2-3 हज़ार की होगी, इतना नहीं पता था ना कि भाई 6-7 हज़ार की। ठीक है। पर आराम होने के बाद वो महंगा जैसे नहीं पहले 2-3 हज़ार की होती थी ना दवाइयाँ आपकी, मतलब हर महीने की। 15 दिन में 2.5-3 हज़ार का लगे। तो यही तो मैम देखो आप, अच्छा देखो ये समझो 15 दिन में, सॉरी मैम, सॉरी 15 दिन में मैम आप ये समझिए कि 3,000 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं। 1,000 रुपये की तो फीस थी सर। तो 15 दिन में 3,000 हुए, तो मैम एक महीने में 6,000 तो हो रहे हैं पहले भी। नहीं अब नहीं लगता सर। हाँ नहीं, जैसे यहाँ पे तो एक महीने की होती थी, जैसे पहले आप लेते थे तो 15 दिन में 3,000 के होते थे, तो 2,500-3,000। हाँ तो एक महीने में वही देखो 5-6 हज़ार की पड़ती है। हमारी यहाँ पे एक महीने की दवाई रहती है। तो देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप प्लीज़ ये भी समझिएगा कि एक महीने में आप लोग ऑलरेडी इतने इतने खर्च कर रहे हो। मैम के कहीं ना कहीं 11 महीने में बात करें 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं, लेकिन रिजल्ट भी आपके सामने है। 14 साल से परेशान थे, लाखों रुपए लग चुके थे, लेकिन 11 महीने के अंदर आप ठीक हो गए हो। सर बहुत ठीक है, थैंक यू सो मच सर। उस हाँ दिन तो जी। मैं रो रही थी, मैं बताऊं कि मैं ठीक नहीं हूँ। देखो सोरियासिस बीमारी ही मैम ऐसी है कि ना इंसान हर एक उम्मीद सच छोड़ में देता सर है। मैं तो बिल्कुल हार मान चुकी थी, मैं कहा ये जिंदगी जी नहीं जाएगी मेरे ये से। हाँ मतलब सच इतनी में। दवाई खाई थी ना सर, बहुत मतलब छक गई थी। और उसके बाद जो वो दवाई आप खाते थे उससे कॉन्स्टिपेशन अलग, एसिड अलग बनना, खट्टी ढकार आना, क्योंकि वो स्टेरॉइड से कहीं ना कहीं तो नुकसान करेंगे। ये हकीकत बात है। जिस इंसान को सोरियासिस हो जाता है और अगर वो बहुत क्रॉनिकल हो जाता है, वो इंसान ना एक टाइम पर आकर ये मांगता है कि भगवान तू मुझे ना मौत दे दे। ये ऐसी बीमारी जिसको बहुत क्रॉनिकल हो जाए, पूरे शरीर पर फैल जाए, तो हम इन बीमारियों का इलाज कर पा रहे हैं। ये दवाइयाँ देखिए आप लोगों को लग सकता है कि महंगी है, लेकिन इनके पीछे मेहनत कितनी होती है आप ये समझिए। ये बहुत प्योर फॉर्म में होती है। जो कषाय आपको दिए जाते हैं, जो सिरप्स होती है ना, उनको ज़मीन के नीचे गाड़ के रखा जाता है। हम मशीन से नहीं बनाते हैं। एक एक सिरप को ना उसकी जैसे अगर मान लो 3 महीने रखना है, 6 महीने रखना है, उस तरीके से ज़मीन के नीचे गाड़ के रखते हैं। तो इन दवाइयों के पीछे एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए रिजल्ट्स भी हैं। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद।